हरी इच्छा बलवान है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये प्रसंग विष्णु जी और गरुड़ जी के ऊपर है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जाए थे, तो गरुड़ जी ने रास्ते में देखा कि एक ही दरवाजे के सामने दो बारातें ठहरी हुई हैं। ये मामला कुछ उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने प्रभु से पूछा। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है, विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, कन्या के विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक जो कन्या के पिता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है, दूसरी कन्या के माता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। फिर गरुड़ जी ये सब सुनकर बोले कि आखिर विवाह होगा तो किसके साथ होगा। प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। गरुड़ जी ने सारी बातें सुनी और चुप हो गए। प्रभु को कैलाश पर्वत में छोड़ा और उसी जगह पुनः आ गए जहाँ पर दोनों बारात ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने विचार किया कि अगर माता के बुलाए हुए वर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो फिर विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, भागवत विधान की जिज्ञासा को देखने के लिए उन्होंने तुरंत वर को उठाया और एक समुद्र के टापू पर रख दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर ये तो भूखा ही मर जाएगा। वहाँ पर सारी बारातें 56 भोग का आनंद लेगी। ये कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य मुझे ही लगेगा। मुझे इसके लिए खाने का इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ी परिश्रम तो मुझे भी करना पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर आ गए। इधर कन्या के घर की स्थिति ये थी कि वर के लापता हो जाने पर कन्या की माता बहुत निराश थी, परंतु कन्या की माता अपने हट पर अड़ी थी। एक भारी सी टोकरी में अपनी कन्या को बैठाया और चारों तरफ से फल फूल मिष्टान से उसे सजाकर रख दिया। माता द्वारा कन्या को टोकरी में छुपाकर भेजने के पीछे मंशा ये थी कि कन्या को घर ले जाकर और वर को ढूंढ कर वो उनका ब्याह रचा देंगे। ये बात उन्होंने अपने समधी जी को बता दी थी। अब संजोग की बात देखिए, कन्या की माता ने जिस टोकरी को फल फूल और मिष्टान से सजाया था उसी को गरुड़ जी आए और उसी टोकरी को उठा के ले गए और ले जाकर सीधे उस टापू पर रख दिया जहाँ पर उन्होंने उस वर को उठा के रखा था। उधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने अपने सामने जो ही भोजन सामग्री देखी तो बादशीता झपटा मारा। जैसे उसने टोकरी खोली तो देखता है कि एक सुंदर सी युवती 16 श्रृंगार किए उसके सामने बैठी है, जिससे उसका विवाह होना है। गरुड़ जी ये सब देख के दंग रह गए। उन्हें निश्चित हो गया कि हरी इच्छा बलवान, राम किन्हीं चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूरा विवाह संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और पुनः उन्हें घर पहुंचाया। गरुड़ जी पहुंचे श्री हरि विष्णु को लेने के लिए कैलाश पर्वत। तो वहां पर जाकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया और प्रभु पे अपना अधिकार जमाते हुए कहते हैं कि वाह प्रभु, क्या लीला करी आपने, सारा ब्याह का कार्य हम ही से करवा लिया। गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री हरि और देवों के देव महादेव मुस्कुरा देते हैं।